खबर है बंगाल से, जहां मंत्री को अचानक एक पुराने मामले में वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद से गर्मा गई है यहां की राजनीति। वैसे तो बंगाल की राजनीति कभी चुपचाप नहीं चलती, आए दिन वहां कोई ना कोई हंगामा होता ही रहता है, कोई ना कोई बयानबाजी चलती ही रहती है, जिससे राजनीति का माहौल गर्म रहता है। अब अचानक मंत्री के नाम से वारंट जारी होने पर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक के खिलाफ अलीपुरद्वार कोर्ट ने वारंट जारी किया है। अचानक मंत्री के नाम से वारंट जारी होने पर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि 13 साल पुराने मामले में ये वारंट जारी किया गया है। ये मामला साल 2009 का है, तब निशीथ मंत्री नहीं थे, तब से चोरी का ये मामला चल रहा था। अब करीब 13 साल बीत जाने के बाद इस मामले में अब तक कोई फैसला नहीं आया। बाद में मामला बरासात कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सांसद के आवेदन के आधार पर मामले को वापस अलीपुरद्वार कोर्ट भेजने का आदेश दिया। बता दें, साल 2009 में अलीपुरद्वार में सोने की 2 दुकानों में चोरी होने की वारदात हुई थी और इस घटना का आरोप निशीथ प्रामाणिक पर लगा था। उसके बाद से लंबे समय से सुनवाई चली आ रही थी। पिछले दिनों मामले की सुनवाई हुई, उसके बाद आरोपी को जमानत मिल गई, लेकिन केस चलता रहा। सरकारी वकील प्रशांत नारायण मजूमदार ने दावा किया कि सुनवाई के दौरान आरोपी का कोई वकील पेश ही नहीं हुआ, इसलिए जज ने निशीथ प्रामाणिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सूत्रों के मुताबिक मंत्री निशीथ प्रामाणिक अभी दिल्ली में है। सुनवाई के दौरान निशीथ प्रामाणिक के पक्ष से कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। उसी के बाद कोर्ट में प्रामाणिक के नाम पर वारंट जारी किया। अब इस मामले में उनकी ओर से अभी तक कोई जवाब भी नहीं आया। बता दें कि कुछ लोग इस घटना को राजनीतिक षड्यंत्र भी कह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार जानबूझकर मंत्री निशीथ प्रामाणिक को फंसाना चाहती है, इसलिए इतने पुराने मामले पर वारंट जारी किया गया है। 13 साल पुरानी चोरी का मामला और उस मामले में निशीथ के खिलाफ 2022 में वारंट जारी सुनकर अपने आप ही अजीब लगता है। जाहिर है कि प्रामाणिक से जुड़ा ये मामला कोई नया नहीं है। उनके गृह राज्य मंत्री बनने के बाद पिछले साल जुलाई में उनकी शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल खड़े किए गए थे। चौंकाने वाले घटनाक्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जिक्र ही नहीं किया गया, जबकि 2 अन्य राज्य मंत्रियों के बारे में पूरा विवरण दिया गया था, लेकिन इनके बारे में, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनने के बाद 35 साल के निशीथ मोदी कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री के तौर पर पहचाने जाने लगे और अब देखना होगा कि इस मामले में अगली बड़ी अपडेट क्या होती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।